Student, in this video lecture, we will study about derivation of equation of motion with calculus method. तो इस वाले वीडियो सेशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे कैलकुलस में. ओके, कैलकुलस में कुछ बेसिक चीजें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ. वही बेसिक पार्ट्स यूज करके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक लेवल पर हम इसको ड्राइव करेंगे. हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v is equal to u plus at. तो सबसे पहले हम यहां पर जो यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था या फॉर्मूला हमारे पास जो है हम उसका यूज करेंगे. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था हमारे पास लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी ओवर डेल टी. और इसको ही हम लिख सकते थे और करके लिख लेते हैं dv ओवर dt. ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. किसी बहुत छोटे टाइम पीरियड पर, किसी बहुत छोटे टाइम पर एक्सेलरेशन. ओके, इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी. यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन जनरली यूज होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज होता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट. ओके, यहां पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन में ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा और इंटीग्रेशन हमें लेना है 0 टू t. 0 से लेकर t तक हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे और वेलोसिटी के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी. ओके, दोनों का इंटीग्रल कर लो. a को हमने बाहर ले लिया तो 0 टू t dt इज इक्वल टू u v dt. अब dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t और लिमिट है हमारे पास 0 टू t. और dv का जो इंटीग्रेशन होता है v और लिमिट है हमारे पास u टू v. पुट द लिमिट जब हम लिमिट को लगाते हैं इक्वेशन में तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है. तो अपर लिमिट पहले ऐड होगी देन लोअर लिमिट. तो आपका आ गया t माइनस 0. इसी तरीके से v माइनस v. तो हमारे पास वैल्यू आती है at इज इक्वल टू v माइनस u और v इज इक्वल टू u प्लस at. यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट. v इज इक्वल टू u प्लस at. तो ये जो हमने ड्राइव किया ये मेथड है आपका कैलकुलस. याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. ओके, तो कैलकुलस मेथड के थ्रू भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं और काफी इजी है अगर हमें कैलकुलस की टर्म्स, बेसिक टर्म्स पता हो. हमने कुछ भी नहीं किया, केवल इनका इंटीग्रल किया और कुछ भी नहीं है. हमें ये टर्म याद रखनी है और कुछ नहीं. ओके, आप एक बार ट्राई करेंगे, ये हो जाएगा. बहुत इजी पार्ट है. चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं किस तरीके से ड्राइव होगी. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में सेकेंड इक्वेशन क्या है. तो सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, तो यहां पर हम इक्वेशन लेंगे v इज इक्वल टू ds ओवर dt. हमारे पास जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू ds ओवर dt. ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो इसे हम लिख सकते हैं v dt इज इक्वल टू ds. अब यहां देखने वाली बात यह है कि जो v है इसकी एक वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. तो वहां से हमने इसकी वैल्यू रखी तो वो आती है u प्लस at dt इज इक्वल टू ds.
तो ये कहां से आई, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये हम इससे पहले वाली इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं या फिर ड्राइव कर चुके हैं। अब अगर हम देखें तो u dt प्लस एटी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, और इंटीग्रेशन जो हमारा पोर्शन है जिसके थ्रू हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर लिमिट देंगे। जैसे t, तो t इज इक्वल टू 0 टू t, यहाँ पर भी t के हिसाब से कर रहे हैं तो 0 टू t, यहाँ s के हिसाब से कर रहे हैं तो 0 टू s। 0 टू s मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब स्टार्ट किया होगा तो 0 से स्टार्ट किया होगा, देन वो आगे इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ देखिए क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए हमारा u कांस्टेंट रहेगा। तो वैल्यू आ जाती है ut इसकी प्लस, इसी तरीके से यहां पर देखें तो a कांस्टेंट है और 0 टू t, और हमें करना है t dt इसका इंटीग्रेशन। मैं चाहता तो यहां पर भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से ये वाली टर्म निकल कर आएगी। ऐसे ही यहाँ पर ts का करते हैं तो ये s निकल कर आएगा। तो ut प्लस a, अब अगर इसका करते हैं तो ये वैल्यू आती है t स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट निकल कर आती है 0 टू t इज इक्वल टू s। ठीक, अब देखिए आपकी एक्चुअल इक्वेशन यहाँ आ चुकी है। तो ut अब पुट कर दो लिमिट जो है प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू s। तो हम देखते हैं यहाँ से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ये वाला a t स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, और इसे भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, इजीली ड्राइव कर लिया। कहाँ से, एक छोटे से कंसेप्ट से कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट होता है t के रेस्पेक्ट। ओके, थर्ड इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम उसे ड्राइव करते हैं। एक्चुअल में सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, अगर हमें कंसेप्ट पता चलता है यहाँ पर तो हम उसे इजीली ड्राइव कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था पीछे, a इज इक्वल टू dv ओवर dt। ठीक, इसे ही हम लिख सकते हैं dv ओवर dt, और अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें ds ओवर dx, तो हमारे पास एक्सीलरेशन आता है dv ओवर ds इंटू ds ओवर dt। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, केवल ds की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कुछ भी मैथमेटिक्स में चेंज नहीं होता। तो एक्सीलरेशन जो आया आपका वो वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो ये ds ओवर dt है ये वेलोसिटी है, तो हम लिख सकते हैं इसे वेलोसिटी dv ओवर ds। ओके, क्योंकि ds ओवर dt हमारे पास क्या होता है, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। ds ओवर dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन के साथ आ जाता है ds और v d। ओके, अब क्या करना है हमें, यहां पर इंटीग्रेशन का, क्योंकि एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो 0 टू s, और यहाँ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं u टू v, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट। एक्सीलरेशन बाहर आ गया, डिस्प्लेसमेंट का हुआ आपका x, और इसकी जो लिमिट हो गई 0 टू s। इसी तरीके से ये आप वैल्यू आई आपकी v स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट आ गई हमारे पास u टू v। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाती है as, s माइनस 0 होता है जनरली, तो लिमिट पुट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल,
और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये जो 2 है हमारा, ये दूसरी साइड चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो फाइनल रिजल्ट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ध्यान दो यहाँ पर, जब ये माइनस साइन है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ओके, जो हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव करी है यहाँ पर। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को देखते हैं तो ये बहुत इजी मेथड्स हैं। अगर आप इनको एक बार अपने तरफ से करोगे और थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को रिवाइज कर दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये। और ये शॉर्ट मेथड भी, ये बेसिक मेथड से भी शॉर्ट है, ये ग्राफिकल मेथड से तो बहुत शॉर्ट है। बस क्या है कि थोड़ी सी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की। इन शॉर्ट इसमें तो इंटीग्रेशन की भी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन की भी नहीं। ओके, चलिए अब ट्राई करिए।